बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके साथ बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे। इसे लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट किया था। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरा समझाने का मेथड अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फेलोज के साथ, बेल के आइकन को प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी, लेक्चर बनाऊंगी, एक्सरसाइज सॉल्व करूंगी, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो आप ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। डियर स्टूडेंट, अभी जो आजकल लेक्चर्स आ रहे हैं ना, उसमें मैं आपको एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, ठीक है। फिर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर मैं चैप्टर नंबर 4 की तमाम एग्जाम्पल्स को 1 बाय 1 सॉल्व करवा दूंगी। ओके, अब यहाँ पे देखो, तो ये जो आपके पास एक्सप्रेशंस है ना, आपने इनको फैक्टराइज करना है किसकी मदद से, HCF की मदद से। और अब आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है और फिर फाइंड कर लेना है जी HCF को। HCF मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 74। इसमें देखो लिखा है HCF, ठीक है। H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर। और दूसरा टॉपिक है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। L रिप्रेजेंट करता है लीस्ट को, C फॉर कॉमन एंड M फॉर मल्टीपल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे, आपने क्या करना है, उनका HCF और LCM को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने HCF फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे ये लिखा है कि आपके पास ना दो या दो से ज्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। आपने उनका HCF फाइंड करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से ग्रेटेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को चूज करोगे, ठीक है। फर्दर आपको डिटेल में बताया जा रहा है कि ये वो ग्रेटेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर जीरो होगा। समझ आ रही है ना। अच्छा, वी कैन फाइंड HCF ऑफ गिवन एक्सप्रेशन बाय द फॉलोइंग टू मेथड्स। जब भी आपने किसी भी एक्सप्रेशन का HCF फाइंड करना है तो इसके लिए आप दो मेथड्स का यूज करते हो। सबसे फर्स्ट में है बाय फैक्टराइजेशन, जिसके अकॉर्डिंग आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। सेकंड है बाय डिवीजन। आप देखिए डियर स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट इसको ना अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि आपके पास दो या दो से ज्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आप वहां से ग्रेटेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को चूज करते हो, वो आपके पास HCF बन जाता है। अब HCF आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है और ये वो फैक्टर है जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर जीरो देता है। इस कंसेप्ट को जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी ना, तब मैं इसको ना डिफाइन कर दूंगी। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट 1 है। अब यहाँ पे देखो दरमियान में कोमा है, ये दो आपके पास ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। आपने क्या करना है, इनको फैक्टराइज करना है, HCF को फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट में आप यहाँ पे लिख लो 21 x स्क्वायर y, ठीक है। इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से ना आपने लिखना है 21 को, ये एक और नंबर है, इसको टेबल जाएगा 3 का 7 टाइम, 3 7 are 21 एंड 7 1 are 7। तो यहाँ पे आपने लिख देना है 3, फिर क्रॉस का साइन लगाना है, फिर 7 लिखना है, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखो तो आपके पास x है, फिर क्रॉस का साइन लगाओ और यहाँ पे x लिख दो, ठीक है। अब नेक्स्ट y का स्क्वायर है तो फिर क्रॉस लगाओ, 2 टाइम आपने क्या करना है, y को लिख देना है। अब आपने ना यहाँ पे ये डिफरेंस रखना है, देखो x को इस तरह से लिख दो और क्रॉस यानी मल्टीप्लाई के साइन को इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर दो। नेक्स्ट आपके पास 35 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 35, इस पर टेबल जाएगा 5 का 7 टाइम एंड 7 1 are 7। तो यहाँ पे राइट करेंगे 5 मल्टीप्लाई 7, x 1 टाइम है तो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई x, ठीक है। नेक्स्ट y का स्क्वायर है तो आपने 2 टाइम y को राइट कर देना है। डियर स्टूडेंट, जिस तरह से आप नंबर्स को फैक्टराइज कर रहे हो, आपने वेरिएबल्स को भी फैक्टराइज करना है। अब आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग HCF को फाइंड किया था। HCF बेसिकली आपके पास प्रोडक्ट है कॉमन फैक्टर्स का। तो जब भी आप कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट लेते हो तो वो आपके पास HCF बनता है। तो यहाँ से देखो कॉमन फैक्टर जो है वो सबसे फर्स्ट में आपके पास बन रहा है 7, ठीक है, इस तरह से सर्कल कर दो 7। नेक्स्ट आपके पास बन रहा है x और लास्ट में आपके पास बनेगा y और
और यहाँ से ना एक मिस्टेक थी, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, यानी आपने 2 टाइम यहाँ पे एक्स राइट करना था, तो यहाँ से ना आपके पास ये वाला कॉमन नहीं जाएगा। ओके, कॉमन निकलेगा आपके पास 7x एंड y। अब आप इसका प्रोडक्ट ले लो, तो 7 को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास बनेगा 7xy, तो ये आपके पास HCF है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2। अब ये आपके पास ना एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आपने इसको फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आप राइट कर लो 4x² माइनस 9y², इसको फैक्टराइज करेंगे। अब इसमें देखो तो आपके पास ना 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, तो आप इसको राइट कर सकते हो 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये x स्क्वायर है ना, तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, x का। y स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है, y का। आई होप यहाँ तक आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। फर्दर यहाँ पे देखो तो ये फॉर्मूला बन रहा है, ये जी आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आपने पढ़ा था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस b, या पहले आप प्लस का साइन लगा दो और दूसरे में आप लिखोगे a प्लस बी। तो अब ये a है और ये b है, तो मैं इसको लिखूंगी a, फिर मैं प्लस का साइन लगाऊंगी, साथ में b लिखूंगी, फिर सेम इस तरह से मैं a लिखूंगी, फिर माइनस का साइन लगाऊंगी और फिर b राइट कर दूंगी। आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। फर्दर अब आपके पास जो सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो है 2x² माइनस 3xy। अब यहाँ से देखो तो आपने क्या करना है, इसमें से ना आप कॉमन निकाल लो, तो कॉमन यहाँ से निकलेगा x कॉमन चला गया तो ये 2x² था, ये ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा 2x, यहाँ से x कॉमन चला गया, अंदर क्या रह गया ब्रैकेट के 3y। बस ये यहाँ तक सॉल्व होगा। फर्दर अब डियर स्टूडेंट आपने HCF राइट कर देना है। तो आपके पास जो HCF है ना वो प्रोडक्ट है कॉमन फैक्टर का, तो यहाँ पे राइट कर दो HCF इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो तो कॉमन फैक्टर बन रहा है आपके पास 2x माइनस 3y, ये दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे आप राइट कर दोगे और ये आपके पास बनेगा HCF। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट। तो अब ना सबसे फर्स्ट में इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। ये आपके पास है x³ माइनस 1। डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.2 में आपने एक फॉर्मूला को यूज किया था, फॉर्मूला था आपके पास a³ माइनस b का क्यूब। तो यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट टर्म के ऊपर क्यूब है और 1 के ऊपर भी आप क्यूब रख सकते हो ना, क्योंकि आप 1 का जितने टाइम भी क्यूब लेते हो या कोई भी पावर उसकी रखते हो ना तो आपके पास 1 ही आता है आंसर में। तो यहाँ से आपने फॉर्मूला ओपन करना है a³ माइनस b³ का, जो कि इक्वल होता है डियर स्टूडेंट किसके, a माइनस b के। तो a आपके पास x है, b आपके पास 1 है, तो इस तरह से लिख देंगे। अब फर्दर आप क्या करते हो, यहाँ पे लिखते हो a माइनस बी, नेक्स्ट आता है आपके पास a स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखो a स्क्वायर में आप क्या है, आपके पास a है x, तो यहाँ पे a का स्क्वायर बन गया, प्लस ए बी, ए आपके पास x है, b आपके पास 1 है, प्लस b का स्क्वायर, b आपके पास क्या है 1 है, ठीक है। अगेन से रिपीट कर देती हूँ, x³ माइनस b का क्यूब, ये इक्वल होता है a माइनस बी। a आपके पास x है, b आपके पास 1 है, इनटू a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, ये बनेगा x माइनस 1, सेकेंड ब्रैकेट में ये बनेगा x का स्क्वायर प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करो, x 1 का स्क्वायर इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ तक बस आप इसको सॉल्व कर लोगे। अब सेकेंड एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे, तो सेकेंड आपके पास है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और अगर आप इसको डीपली ऑब्जर्व करें तो आप इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है, लास्ट कांस्टेंट टर्म भी 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट बनता है 1, दरमियान वाली टर्म भी 1 है। अब ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 1 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से भी 1 है, तो ऐसी तो कोई टर्म नहीं है हमारे पास। सेकेंडली अगर कॉमन टर्म देखी जाए तो इसमें से कॉमन भी नहीं निकल सकता। तो अब यहाँ पे ना आपने इसको एज इट इज लिख देना है, ठीक है। फर्दर अब आपने राइट करना है जी HCF को। तो डियर स्टूडेंट आप जानते हो ना HCF इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे राइट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट कॉमन फैक्टर बन रहा है आपका x² प्लस x प्लस 1, तो इस तरह से इसको लिख देंगे, ये आपके पास HCF है। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ पार्ट। अब यहाँ पे देखो ये जो दो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, आपने इनको फैक्टराइज करना है।
तो यहाँ पे लिखेंगे जी a का क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a। ठीक है, पहले इसको फैक्टराइज कर लेंगे। अब यहाँ से देखो डियर स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट में ना आपने क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है ना वो 2 होती है। तो पहले आप a कॉमन ले लो, तीनों टर्म्स में a है तो यहाँ से a कॉमन लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, ये बनेगा a स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2, यहाँ से a बाहर चला गया तो ये रह गया a माइनस 3। ठीक है, नेक्स्ट जो ब्रैकेट के अंदर की टर्म है ना, आपने इसको फैक्टराइज कर लेना है। फैक्टराइज करने के लिए डियर स्टूडेंट आप फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को एज इट इज लिखते हो, दरमियान वाली जो टर्म होती है ना उसको ब्रेक डाउन करते हो। अब देखो यहाँ पे ना a स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म -3 है। 1 को मल्टीप्लाई करो -3 से, प्रोडक्ट बनेगा -3। दरमियान में देखो तो +2 है, यानी आपको दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से -3 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से +2 आए। तो मेरे पास हैं दो फैक्टर्स, एक है 1 और एक है 3। देखो अगर 3 में से 1 को माइनस करें तो आपके पास क्या आएगा, +2, और अगर 3 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो आपके पास क्या आएगा, -3। और जो साइन है ना वो आपने 1 के साथ लगाना है क्योंकि दरमियान वाला नंबर आपको पॉजिटिव चाहिए। आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया। तो यहाँ पे राइट करेंगे +3a माइनस a। अब यहाँ से देखो डियर स्टूडेंट, तो आपके पास ना इन दोनों टर्म्स में से कॉमन जाएगा a, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा a + 3, यहाँ से कॉमन जाएगा -1, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा a + 3। जब आप माइनस कॉमन लेते हो ना तो जो ब्रैकेट के अंदर वाली जो टर्म्स होती हैं वो पॉजिटिव हो जाती हैं। यहाँ पे आ जाएगा a। अब यहाँ से देखो तो कॉमन आपके पास जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है पहले उसको लिख लो, इसके अलावा जो आपने कॉमन लिया उसको दूसरी ब्रैकेट के अंदर लिखो तो ये बनेगा a -1। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया है। अब सेकंड को करेंगे। सेकंड है आपके पास 2a का क्यूब प्लस 5a का स्क्वायर -3a। फर्स्टली आप यहाँ से ना एक कॉमन ले लो तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, ये रहेगा जी 2a का स्क्वायर प्लस 5a -3। अब अगर इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, आपके पास ना a स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, कांस्टेंट टर्म -3 है, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है -6 के। दरमियान में आपके पास आ रहा है +5। आपको 2 फैक्टर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से -6 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से +5 आए। तो ये दो बनेंगे आपके पास, एक 6 होगा और दूसरा 1 होगा। देखो 6 में से 1 को माइनस करो 5 आएगा, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 के साथ साइन नेगेटिव है तो ये बनेगा -6। तो यहाँ पर ऐड करेंगे a। तो अब आपने फैक्टराइज करना है, तो इसके लिए ना आप फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को एज इट इज राइट करते हो, जो मिडिल टर्म होती है इसको ब्रेक डाउन करते हो। तो यहाँ पे आप लिखोगे +6a -a। ओके, फर्दर यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, आपने इन 2 टर्म्स में से कॉमन लेना है तो कॉमन निकलेगा 2a, यहाँ से 2a कॉमन चला गया, a रह गया। ठीक है, अब देखो 2 का टेबल 6 पे जाता है 3 टाइम और a कॉमन चला गया, इन दोनों में से कॉमन जाएगा -1। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर लिखोगे a + 3। फर्दर यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, आप लिखोगे a, ब्रैकेट की टर्म को लिख लो जो कि आपके पास a + 3 है, इसके अलावा जो आपने कॉमन लिया है ना उसको राइट कर लो तो वो आपके पास है 2a -1। अब यहाँ से आपने डियर स्टूडेंट HCF राइट करना है, और आप जानते हो ना HCF आपके पास प्रोडक्ट है कॉमन टर्म्स का, तो यहाँ पे राइट करते हैं HCF। ठीक है, और यहाँ से देख लेते हैं कि आपके पास ना कौन सी टर्म्स कॉमन है। सबसे फर्स्ट में तो आपके पास कॉमन है a, तो यहाँ पे राइट करेंगे a को। इसके अलावा अगर ब्रैकेट वाली टर्म्स को देखा जाए तो आपके पास कॉमन निकल रहा है a + 3, तो ये आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5, इसके 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे एक ट्रिक की मदद से। ठीक है, देखो आप पहले राइट कर दो, आपके पास है t² - 3t - 4। ठीक है, इक्वल का साइन लगाओ, आपने इनको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए आप फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एज इट इज राइट करते हो, दरमियान में जो टर्म होती है इसको ब्रेक डाउन कर देते हो और फैक्टर्स बनाते हो। अब फिर इसमें ये देखते हो कि t² का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, कांस्टेंट टर्म -4 है, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है -4 के, मिडिल टर्म आपके पास -3 है, यानी डियर स्टूडेंट
प्रोडक्ट लेने से -4 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से दरमियान वाली टर्म -3 आनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट आप कंफ्यूज ना हो, आप इस तरह से एक एलसीएम का साइन लगाओ, इसके ऊपर राइट कर दो 4 को, टेबल लेके जाओ 2 का टेबल 4 पे जाता है 2 टाइम। अब यहाँ से ये दो फैक्टर्स बन रहे हैं लेकिन ये सूटेबल नहीं है, ठीक है। 2 में 2 ऐड करो तो 4 आता है, 2 में से 2 को माइनस करो तो 0 आता है, हमें -3 चाहिए। फर्दर अगेन 2 का टेबल लेके जाएं, 2 1 ज़ा 2 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 आता है, साथ ये वाला 1 लिख लो। अब देखो 4 में से 1 को माइनस करो 3 आता है, ठीक है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 4 आता है। अब साइन का इशू आ रहा है, हमें तो -3 चाहिए, ये +3 बन रहा है, तो सिंपल आप क्या करें, माइनस का साइन 4 के साथ लगा दो, सही है। तो अब देखो मल्टीप्लाई करने से ये बनेगा जी -4 और सब्ट्रैक्ट करने से बनेगा -3, ओके। फर्दर यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, आपने यहाँ पे राइट करना है -4t + t। अब इन दोनों में से कॉमन निकलेगा t, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा t -4, यहाँ से कॉमन नहीं निकल सकता तो यहाँ पे आप लिख देते होते हो, जहाँ से कॉमन ना निकले ना +1 लिखते हो। और नेक्स्ट आएगा t -4। अब देखिए दोनों ब्रैकेट के अंदर आ रहा है t -4, इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और सेकंड ब्रैकेट में ये जो कॉमन लिया है इसको लिख देंगे। तो यहाँ पे ना आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गया। अब सेकंड को फैक्टराइज करेंगे तो सेकंड है आपके पास t का स्क्वायर प्लस 5t + 4। तो सेम मेथड से फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को आप राइट कर दो, दरमियान वाली टर्म को ब्रेक डाउन करना है। फर्दर थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे। टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म आपके पास 4 है, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है 4 के। दरमियान वाली टर्म 5 है, यानी आप दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट लो तो 4 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 5 आए। तो सिंपल यहाँ पे आप लिख लें जी 4 को। अब देखो 2 का टेबल 4 पे जाता है 2 टाइम, ठीक है। फिर 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पे अगर मैं 2 और 2 को लेती हूँ ना तो मेरे पास 5 नहीं आता ऐड करने से, ठीक है। अब देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 बन गया। और दूसरा आपके पास क्या है, 1 है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो 4, हमें 4 चाहिए। 4 में 1 ऐड करो तो 5, हमें दरमियान वाली टर्म 5 चाहिए। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट राइट कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4t + t, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन जाएगा t, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा t + 4 और यहाँ से कॉमन नहीं जा सकता तो बाहर लिखेंगे +1, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे t + 4। अब ये देखिए ये जो दोनों ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है ना ये सेम है, यहाँ पे लिख देंगे t + 4 और जो कॉमन लिया है इसको सेकंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गया है। अब थर्ड को सॉल्व करेंगे। थर्ड आपके पास है t² - 1। डियर स्टूडेंट ये तो आपके पास सीधा सीधा फॉर्मूला ओपन हो रहा है a² - b² का। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। देखो स्टूडेंट आप यहाँ से कंफ्यूज होते हो ना, देखो फर्स्ट टर्म के ऊपर स्क्वायर है, सेकंड के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो आप यहाँ पे कहोगे कि टीचर कह रही है, यहाँ तो हम फॉर्मूला ओपन करेंगे। डियर स्टूडेंट देखें 1 एक ऐसा नेचुरल नंबर है, आप उसकी पावर 2 लो 3 लो, आंसर में 1 ही आता है, ठीक है। तो अब ये आपके पास ना फॉर्मूला ओपन होगा a² - b² का। तो यहाँ पे ना मैं इस तरह से अपनी जो थर्ड टर्म है इसको राइट कर लूंगी। तो जब ये फॉर्मूला ओपन होगा ना तो आपको पता है ना ये फॉर्मूला इक्वल होता है a + b × a - b, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी HCF राइट करना है और HCF आपके पास क्या होता है, प्रोडक्ट होता है कॉमन फैक्टर्स का। तो यहाँ से अगर देखें तो आपके पास जो HCF है ना वो बनेगा t + 1। देखिए यहाँ पे भी है t + 1, इस टर्म में देखो तो t + 1, ये है t + 1 और इसमें भी है t + 1। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट आप राइट कर दोगे HCF t + 1। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 6 और इसमें आपके पास 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, आपने इनको फैक्टराइज करना है। तो सबसे फर्स्ट में आप लिखोगे x² + 15x + 56, ठीक है। इसको फैक्टराइज करने के लिए फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को एज इट इज राइट करेंगे, मिडिल टर्म को ब्रेक डाउन करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो x² का कोएफिशिएंट 1 है, लास्ट टर्म 56 है, 1 को 56 से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट 56 बनता है, दरमियान वाली टर्म 15 है। आपको दो नंबर्स आएंगे जिनका प्रोडक्ट 56 हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 15 आ जाए। तो यहाँ पे आपने राइट कर लेना है 56, टेबल लेके जाएंगे 2 का टेबल 5 पे जाता है 2 टाइम, 2 2 ज़ा 4 हो जाता है, 1 बच जाता है, ये नेक्स्ट डिजिट पे कैरी चला जाता है, नंबर बनता है 16, 2 का टेबल 16 पे जाता है 8 टाइम,
फर्दर आपने इसको भी सॉल्व करना है। 2 का टेबल 2 पे जाएगा 1 टाइम, 8 पे जाएगा 4 टाइम, अब 2 का टेबल ना 14 पे जाएगा 7 टाइम। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद डियर स्टूडेंट अब देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8, तो यहाँ पे लिख लो 8 और ये आपके पास डिजिट है 7। इन दोनों डिजिट्स को देखो, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करो 56 आता है, 8 में 7 ऐड करो तो 15 आता है। तो यहाँ से ना आपने लिख लेना है, आपने लिखना है प्लस 8x प्लस 7x। अब इन टू टर्म्स से कॉमन निकलेगा x, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x प्लस 8, इन दोनों में से कॉमन निकलेगा 7, 7 का टेबल जाता है 56 पे 8 टाइम, तो ब्रैकेट की टर्म जो है वो सेम है, इसको यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस 8। सेकेंड ब्रैकेट में ये जो कॉमन नंबर्स लिए हैं इनको लिख लेंगे, तो यहाँ पे आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गया। अब सेकंड को राइट करेंगे, सेकंड है आपके पास x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। फैक्टराइज करने के लिए फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को एज इट इज लिखेंगे, मिडिल टर्म को ब्रेक डाउन करेंगे। तो अब देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म माइनस 24 है, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है माइनस 24 के, दरमियान वाली टर्म 5 है। आपको ना ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट माइनस 24 हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 5 आए। तो यहाँ पे आप राइट कर लें 24 को, टेबल जाएगा 2 का, 2 पे जाएगा 1 टाइम, 4 पे जाएगा 2 टाइम, फर्दर 2 का टेबल 12 पे जाएगा 6 टाइम, ठीक है। अब एक दफा और टेबल लेके जाएं, 2 का टेबल 6 पे जाएगा 3 टाइम। अब यहाँ से देखो डियर स्टूडेंट 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब एक नंबर 8 है, सेकंड है 3, 8 में से 3 को माइनस करें तो 5 आएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आएगा। अब दरमियान वाली टर्म जो है वो पॉजिटिव है, तो बड़ा नंबर आपने पॉजिटिव रखना है, छोटा नंबर नेगेटिव रखना है, क्योंकि आपको ना माइनस 24 चाहिए ना कि 24। तो यहाँ पे आपने डियर स्टूडेंट लिख लेना है प्लस 8x माइनस 3x। अब इन दोनों से कॉमन जाएगा x, ब्रैकेट में रह जाएगा x प्लस 8, यहाँ से माइनस देखो दोनों के साथ है, कॉमन चला गया, इसके अलावा 3 कॉमन जाएगा, ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का टेबल 24 पे जाएगा 8 टाइम, तो यहाँ पे राइट कर देंगे x प्लस 8 और सेकंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x माइनस 3। तो यहाँ पे आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो जाएगा। अब जो थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो है आपके पास x स्क्वायर प्लस 8x। अब बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फर्स्ट टर्म पे स्क्वायर है, सेकंड पे तो हम ऑटोमेटिकली लगा सकते हैं। नहीं स्टूडेंट, देखो आपके पास ना अगर आप इस तरह से लिखते 2 का स्क्वायर और वो बराबर होता 8 के, तो फिर आप यहाँ पे लिख सकते थे, और यहाँ पे कंडीशन ये थी कि x के ऊपर भी स्क्वायर आ रहा होता, ठीक है। या तो ये होता ना कि x के ऊपर क्यूब आ रहा होता और इस x के ऊपर भी क्यूब होता, तो यहाँ पे ना आपने फॉर्मूला ओपन कर लेना था a क्यूब प्लस b क्यूब का। अब यहाँ से आपने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करने के लिए जस्ट x को कॉमन लेना है। अब इन दोनों में से कॉमन निकलेगा जी x, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x प्लस 8, ठीक है। अब आपने HCF राइट करना है, ये प्रोडक्ट होता है कॉमन फैक्टर का, तो यहाँ से ना आपके पास कॉमन फैक्टर बनेगा x प्लस 8, तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कॉमन है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे x प्लस 8। Question number 2, find HCF of the following expressions by using division method। Dear student, ये आपके पास given expressions हैं, आपने इनका HCF find करना है, किसकी मदद से, division method की मदद से। अगेन से आप ओपन करें बुक का पेज नंबर 74। लेक्चर के स्टार्ट में आपने पढ़ा था कि कोई भी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, HCF फाइंड करने के लिए आप दो मेथड का यूज करते हो, बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय डिवीजन। इसके अकॉर्डिंग आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को बाय डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये देखें बिल्कुल पेज के लास्ट में आए ना, बॉटम में, तो ये आपके पास ना इन्होंने HCF फाइंड किया है यूजिंग डिवीजन मेथड। तो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, जहां डिवीजन की बात आती है आप लगाते हो डिवाइड का साइन, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में मैंने यहाँ पे लगा दिया डिवाइड का साइन। अब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि जो डिवाइड के अंदर नंबर आता है या जो एक्सप्रेशन आता है वो डिवाइडेंट होता है, तो कॉमा से पहले ये जो फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है दिस इज कॉल्ड डिवाइडेड, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर दूंगी, ये है मेरे पास 27x का क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। आई होप आपने यहाँ तक अंडरस्टैंड कर लिया है।
अब ये जो है ना ये डिवाइजर है, डिवाइजर मीन जो कि डिवाइड करेगा, तो डिवाइजर है आपके पास 3x माइनस 2। डियर स्टूडेंट, मैं ये क्वेश्चन आपको स्टेप वाइज करवाऊंगी। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगते हैं और वो ये छोड़ देते हैं, और ये इतने टफ नहीं है, इजी है, आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर लोगे। अब देखो ये आपके पास डिवाइडेंट है, ये डिवाइजर है, ठीक है। ये सेम इस तरह से है, देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ ना 50 और यहाँ पे मैं लिखती हूँ 5, तो 50 डिवाइडेंट है, 5 डिवाइजर है, टेबल आप लेके जाओगे 5 का, सही है। फिर आप इस तरह से लेके जाओगे ना, 5 का टेबल 5 पे जाएगा 1 टाइम, फिर माइनस हुआ, 0 सॉल्व हुआ, तो ये क्वेश्चन का यहाँ से पार्ट बन गया। सेम इसी मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे राइट करूंगी 3x माइनस 2, लेकिन इसमें आपने ये ध्यान रखना होता है कि यहाँ से जो फर्स्ट टर्म है ना, आपने इसको फिनिश करना होता है, इसको कैंसल आउट करना होता है। तो मुझे तो मैं 3x माइनस 2 को इस तरह से सॉल्व करूँ, इस तरह से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास ना फर्स्ट टर्म ये बननी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ये टर्म बननी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ? सबसे फर्स्ट में नंबर को देखो कि मेरे पास 27 है, टेबल्स को दोहराएं तो मेरे पास नंबर क्या बनेगा? ये बनेगा जी 9। तो यहाँ पे 9 आ गया। माइंड में आपने इस टर्म को रखना है। चलो अब 3x को 9 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 27x, लेकिन हमें तो 27x का क्यूब चाहिए। तो क्या हल है? आप 9 के साथ x स्क्वायर लगा दो, ठीक है, ये सबसे इजी मेथड है। अब देखो तो आप क्या करो, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 18 आएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा, माइनस का साइन लगाएंगे, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27। अब ये देखो इन दोनों की बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, और जहाँ पावर ना हो वहाँ पावर 1 होती है। 2 में 1 ऐड करो तो यहाँ पे क्या आ गया? 3 आ गया। तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी 27 एक्स का क्यूब माइनस 18 एक्स का स्क्वायर। अब ये स्टूडेंट यहाँ से एक और कंसेप्ट है आपके पास। देखो जब भी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिवीजन करते हो, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं, तो ये जो आपके पास सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, आप इसमें साइन चेंज कर देते हो। अब ये पॉजिटिव है, ठीक है, आपने क्या करना है, इसका उलट साइन लगाना है, नेगेटिव लगाना है। ये नेगेटिव है, आपने इसका उलट पॉजिटिव लगाना है। अब जिन साइंस को मैंने सर्कल कर दिया उनको आपने इग्नोर कर देना है। फिर यहाँ से भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि टीचर क्या कह रही है, प्लस माइनस, तो फिर ये वाला प्लस किधर गया, ठीक है, माइंड में आती है ना ये सारी चीजें। ये सारी कंफ्यूज मुझे होती थी जब मैं मैथ को सॉल्व करती थी, जब मैं स्टूडेंट थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो जो आपके साइन सर्कल है आप उनको इग्नोर कर दें। फर्दर देखो ये तो प्लस में है, ये माइनस में है, ऑपोजिट साइन कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से ये वाली जो टर्म है ये क्या हो गई, कैंसिल हो गई, फिनिश हो गई। यहाँ से देखो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या पॉजिटिव आता है। तो 9 में 18 प्लस कर दें, 9 में 18 प्लस करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 27, ठीक है। और आपके पास जो वेरिएबल एक्स कह रहा है ये एज इट इज आएगा। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि देखो इधर एक्स कह रहा है, इधर एक्स कह रहा है, तो यहाँ पे एक्स की पावर 4 क्यों नहीं बनी? तो एक्स की पावर 4 तब बनती है जब आप मल्टीप्लाई करते हो और उस सेंस में आपकी जो बेस होती है वो सेम होती है और फिर पावर्स ऐड हो जाती हैं। फिर इस तरफ आओ तो यहाँ पे आपका ना 5 1s are 5, तो 1 यहाँ पे क्वोशंट था। सेम यहाँ पे देखो 9x का स्क्वायर यहाँ पे क्वोशंट है, इसको आप डिवाइड के साइन के ऊपर ऐड कर दो। ओके, अब ये है ना, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब इस टर्म को नीचे ले आओ, अब इसका साइन भी साथ लेके आओ, ये क्या है, -3x है। ओके जी, अब आपने 3x माइनस 2 को इस तरह से सॉल्व करना है कि फर्स्ट टर्म 27x स्क्वायर बने। तो मैं यहाँ पे राइट करूंगी 3x माइनस 2, तो मुझे चाहिए 27, तो मैं यहाँ पे क्या राइट करूंगी 9, लेकिन 27 के साथ x स्क्वायर है, 9 को 3x से मल्टीप्लाई करने से आपके पास तो आएगा 27x, मुझे तो चाहिए 27x का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे x लगा दूंगी। 9x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 18x, माइनस का साइन एज इट इज, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27। अब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बेस सेम है ना, देखो तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी वेरिएबल सेम है, 1 में 1 ऐड करो 2, तो ये बनेगा 27x स्क्वायर माइनस 18x, ठीक है। अब जो क्वोशंट है वो है आपके पास प्लस 9x, ठीक है। सेम यहाँ पे आप सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साइन जो है ना वो चेंज कर दो। अब ये इस तरह से बनेगा, ये देखो ये प्लस है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, ये नेगेटिव है तो ये प्लस हो गया। तो जो सर्कल है साइन इनको इग्नोर कर दें, ये देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो ये यहाँ पे हो गया जी कैंसिल आउट।
प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन साइन प्लस का आएगा, जो बड़ी टर्म है ना वो पॉजिटिव है। 18 में से 3 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 15x। अब ये वाली जो टर्म है ये सॉल्व नहीं हुई तो उसको नीचे ले आओ, सॉल्व करने के लिए बनेगा -10। तो अब यहाँ से डियर स्टूडेंट आपने ना अगेन से राइट करना है 3x - 2 को। अब इसको राइट करेंगे, अब हमें ना चाहिए 15x, तो मैं अगर यहाँ पे 5 राइट करूँ, 5 को 3x से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा, 15x आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको x लगाने की जरूरत नहीं है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10, तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी 15x -10। सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साइन चेंज कर दें, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव। अब देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ऑपोजिट साइन क्या हो जाता है, कैंसिल आउट, तो नीचे आ जाएगा 0। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से ना आपके पास जो HCF है, यहाँ पे ना आपने साथ लिखना भी है +5, तो ये आपके पास ना क्वोशंट बना है। ठीक है, अब आपने आर्टिकल के अंदर पढ़ा था कि HCF आपके पास वो नंबर है जो कि कंप्लीटली डिवाइड करता है। अगेन से मैं बुक को लाती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास ना ग्रेटेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन है जो कंप्लीटली डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0 देता है। अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, रिमाइंडर 0 आ रहा था। अब आपने ढूंढना है जी ग्रेटेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, यानी किसको डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आया है। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये आपके पास क्वोशंट है, ये HCF नहीं है। HCF ये है जिसने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कंप्लीटली डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 दिया है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट लास्ट में आपने आंसर राइट कर देना है कि जो आपके पास HCF है ना ये बनेगा 3x - 2। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2, आपने यहाँ पे लगा लेना है डिवाइड का साइन, इसके अंदर राइट करेंगे डिवाइडेंड को, जो कि आपके पास है x³ -9x² +23x -15। ठीक है, और ये आपके पास ना डिवाइजर है, आप यहाँ पे लिखोगे डिवाइजर x² -4x +3। ओके जी, अब यहाँ से देखो डियर स्टूडेंट आपके पास ना ये 3 टर्म्स है ना, तो यहाँ से भी आपने 3 टर्म्स को लेना है सॉल्व करने के लिए, बट यहाँ पे ना आपको x³ चाहिए। ठीक है, तो x³ कैसे आएगा, मैं इसको यहाँ पे ना इस तरह से राइट करती हूँ, ये जी मेरे पास x² - 4x, डिवाइजर लिखेंगे तो ये 4x +3 है, तो यहाँ पे ना x² को x³ बनाना है, तो सिंपल आप इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी पावर 1 होगी, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा x³। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आएगा, प्लस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4x² बन जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज। x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा x³, तो हमें ये चाहिए था। तो अब हम यहाँ पे राइट कर देंगे x³ -4x²। नेक्स्ट है +3x। ठीक है, अब जो सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसके साइन चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे देखो प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर देंगे, तो ये तो आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो वो प्लस में ये माइनस में है, पर देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, साइन आएगा माइनस का, क्योंकि जो बड़ा नंबर है ना वो नेगेटिव है। साथ आ जाएगा x² प्लस माइनस माइनस, 23 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा 20, साथ x आ जाएगा। ये जो थर्ड टर्म है ना इसको नीचे शिफ्ट कर लेंगे सॉल्व करने के लिए, और यहाँ पे आपने क्वेश्चन राइट कर देना है x। ठीक है, फर्दर आप यहाँ पे देखो आपने इस तरह से सॉल्व करना है कि आपके पास ना -5x² है, तो मैं यहाँ पे राइट करूंगी x² -4x +3, तो आपने यहाँ पे बनाना है -5x²। तो देखो x² तो ऑलरेडी है, आपको यहाँ पे क्या चाहिए -5, तो इस फुल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को -5 से मल्टीप्लाई कर दें। -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा -15। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस हो जाता है। ठीक है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 20x एज इट इज आएगा, -5 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा -5x²। तो यहाँ पे ना आपने इसको राइट कर देना है, यह आपके पास बनेगा माइनस, यहाँ पे लिखेंगे माइनस का साइन 5x² +20x। ठीक है, -15। अब सेकंड जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसके साइन चेंज कर दें, तो आपने यहाँ पे इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, और यहाँ पे ये बन जाएगा पॉजिटिव।
अब यहाँ पे देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे ये टर्म जीरो हो गई है। प्लस माइनस माइनस होता है 20x में से 20x को माइनस करेंगे, ये क्या आ जाएगा जीरो। प्लस माइनस माइनस होता है 15 में से 15 क्या जीरो। तो यहाँ पे देखो आपने ऊपर क्वेश्चन लिख देना है -5। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट आपके पास ना ये वाला जो डिवाइजर है ये HCF बनेगा। तो यहाँ पे राइट कर देंगे कि आपके पास ना HCF है x का स्क्वायर -4x प्लस 3। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाएंगे, डिवाइडेंट है आपके पास। अच्छा अब यहाँ से ना आपने कंपेयर कर लेना है, देखो इधर भी x क्यूब है, इधर भी x क्यूब है, लेकिन यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 6 है। तो आपके पास ना बड़ा नंबर ये है और बड़ा नंबर ही आपने डिवाइडेंट बनाना है। तो यहाँ से आपके पास डिवाइडेंट बनेगा 6x का क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, ठीक है, क्योंकि डिवाइड में आप छोटे नंबर का टेबल जो है ना वो बड़े नंबर पे लेके जाते हो, ना कि बड़े नंबर का टेबल छोटे पे, सही है, वो तो जा ही नहीं सकता। तो यहाँ से डिवाइजर बनेगा 2x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो यहाँ पे ना आप इसको राइट कर लो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 2x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। मुझे यहाँ पे 6x का क्यूब चाहिए। इधर देखो एक x क्यूब तो ऑलरेडी है, यहाँ पे 2 है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करो तो 6 आ जाए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी 3 से। अब यहाँ पे देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 6x, ठीक है, प्लस 3 को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 6x स्क्वायर, 3 को 2x के क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 6x का क्यूब। तो इसको ना यहाँ पे राइट कर देंगे, क्वेश्चन बनेगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 6x का क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6, ठीक है। अब इनके साइंस चेंज कर देंगे, ठीक है, पॉजिटिव को नेगेटिव कर देंगे। अब यहाँ पे देखो ये तो कैंसिल आउट हो गए, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 12 में से 6 माइनस करेंगे 6 आएगा, साथ लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6x में से 6x गया तो जीरो रह गया, प्लस माइनस माइनस 12 में से 6 माइनस करेंगे तो आपके पास 6 आएगा, ठीक है। फर्दर अब यहाँ से देखो तो आपके पास ना कॉमन क्या निकलेगा। अब यहाँ पे देखो तो ये आपके पास ना बड़ा नंबर है, ये छोटा है, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये बड़ा है और ये छोटा है, तो आप इसको इस पे डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ से ना डियर स्टूडेंट आप 3 को कॉमन ले लो इस एक्सप्रेशन में से। 3 का टेबल 6 पे जाता है 2 टाइम एक्स स्क्वायर एज इट इज, फिर 3 का टेबल 6 पे जाएगा 2 टाइम, तो इस तरह से राइट कर लो। अब यहाँ से जो आपने 3 कॉमन लिया ना इसको इग्नोर कर दो, तो आप यहाँ पे लिखोगे इग्नोरिंग 3, यानी कि आपने डिजिट 3 को इग्नोर कर दिया है, ठीक है। अगेन से यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपने लगाना है डिवाइड का साइन, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड का साइन, और इसमें ना आपके पास ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये डिवाइजर बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 2, और अब आपने डिवाइडेड बनाना है इस डिवाइजर को। तो यहाँ पे राइट कर लेंगे 2x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब आपने इसको सॉल्व करना है और प्रोडक्ट में आपके पास ना 2x का क्यूब आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे ना x से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास ये बन जाएगा 2x का क्यूब, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2x, ठीक है, x को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 2x का क्यूब। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट क्वेश्चन में राइट कर देंगे x, यहाँ पे आ जाएगा 2x का क्यूब प्लस 2x। अब इसको आपने 2x स्क्वायर के नीचे राइट नहीं करना बल्कि यहाँ पे राइट करना है 2x, ठीक है, प्लस का साइन भी आप इधर लगा लें। अब आपने क्या करना है, सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साइन चेंज कर देने हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो प्लस माइनस माइनस होता है ये जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट 2x स्क्वायर एज इट इज आएगा, यहाँ से देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 2x में से 2x गया सिफर रह गया, प्लस 2 एज इट इज आएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करना है, इस टर्म को नीचे ले आना है। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस 2 इसका टेबल यानी इसको आप 1 टाइम मल्टीप्लाई करवाओ तो आपके पास ना प्रोडक्ट बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 2। सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है इसके साइन चेंज कर देंगे, ये पॉजिटिव है इसको नेगेटिव का साइन लगाएंगे, इसको भी। अब देखो 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया जीरो और यहाँ पे भी ऑपोजिट साइन कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे आपने राइट कर देना है जीरो।
तो यहाँ से आपके पास ना ये वाला एक्सप्रेशन है जिसने गिवन एक्सप्रेशन को कंप्लीटली डिवाइड किया है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से ना आपका HCF बनेगा, यहाँ पे लिखेंगे HCF, ये आपके पास 2x² प्लस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। अब इसमें यह है कि एक छोटी सी मिस्टेक है साइन की। अगर आप चाहते हैं कि आपका आंसर एग्जैक्ट वही आए जो बुक के लास्ट में गिवन है, तो यहाँ पे ना 2x³ और 4x² के दरमियान प्लस का साइन आपने लगाना है, ठीक है। जो नेगेटिव है ना इसको चेंज करना है प्लस में, तो फिर एग्जैक्ट आंसर बुक का आएगा। तो यहाँ पे लगा दें जी प्लस का साइन। फर्दर यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, ये ना आपके पास 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, आपने इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ना आप डिवाइड का साइन लगाओ। फर्स्टली ना मैं इन 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को लूंगी, तो इनके एक्सपोनेंट सेम है। देखो यहाँ पे भी क्यूब है, इधर भी क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है। पहले इन 2 को सॉल्व कर लेते हैं। अब ये आपके पास डिवाइडेड बनेगा। आप देखोगे यहाँ पे 2x³ प्लस 4x² माइनस 16x, ठीक है, ये डिवाइडेंड है। और डिवाइजर है आपके पास x³ माइनस 4x। अब आपने इसको सॉल्व करना है और यहाँ से आपने 2x³ को लाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट करूंगी x³, ठीक है, माइनस 4x, इस तरह से। तो मुझे चाहिए 2x³, तो मैं इसको मल्टीप्लाई अगर 2 से करूं तो यहाँ पे बन जाएगा 2x³। यहाँ पे देखो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x एज इट इज आएगा, नेगेटिव का साइन लगाएंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x³ से, तो ये बनेगा 2x³। तो आपने यहाँ पे राइट करना है क्वेश्चन में 2 को, और यहाँ पे आ जाएगा 2x³ माइनस 8x। अब माइनस 8x को आपने x² के नीचे राइट नहीं करना, आपने इसको x वाली जो टर्म है ना इसके नीचे राइट करना है। तो ये है जी आपके पास माइनस 8x। सॉल्व करने के लिए सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साइंस को चेंज करना है। नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। ऑपोजिट साइन है, ये कैंसिल हो गया, ये वाला जो टर्म है ये 0 हो गया। यहाँ पे आपने लिख देना है प्लस 4x², प्लस माइनस माइनस साइन आएगा माइनस का, क्योंकि जो बड़ा नंबर है ना वो नेगेटिव है। 16 में से 8 को माइनस करेंगे 8 रह जाएगा, x एज इट इज आएगा। फर्दर डियर स्टूडेंट यहाँ से देखें तो आपने 4 को कॉमन ले लेना है इसमें से। तो यहाँ से ना आपने 4 को कॉमन लेना है, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x² माइनस 4 का टेबल 8 पे जाता है कितने टाइम, 2 टाइम, साथ आ जाएगा x कॉमन आपने नहीं लेना। यहाँ से आपने ये जो नंबर है ना 4, इसको आपने इग्नोर कर देना है। तो यहाँ पे आपने लिख देना है इग्नोरिंग 4 इग्नोर हो गया। अब ये जो आपके पास छोटा नंबर है ना x² माइनस 2x, ठीक है, तो यहाँ से ना आपने अगेन से डिवाइड का साइन लगा लेना है, और इसमें आपने बार जो डिवाइजर है वो बनेगा x² माइनस 2x, जबकि डिवाइडेंट आपके पास ना ये बनेगा x³ माइनस 4x। तो इसको राइट कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे x³ माइनस 4x। तो यहाँ पे देखो आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट, ये आपके पास रूल होता है ना कि ब्रैकेट के अंदर जो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है अगर वो छोटा हो ना तो आप उसको डिवाइजर बनाते हो। जो ऑलरेडी डिवाइजर चल रहा होता है जैसे x³ माइनस 4x, वहाँ पे डिवाइजर था, उसको आपने डिवाइडेंड बना देना है। अब यहाँ पे आप लिख लो x³ माइनस 4x, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म बननी चाहिए ना वो आपके पास बननी चाहिए, सॉरी आपने इसको लिखना है x² माइनस 2x, तो वो आपके पास x³ बननी चाहिए। तो x³ कैसे बनेगी, जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाओगे x से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा माइनस 2x का स्क्वायर, x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा x का क्यूब। तो यहाँ पे राइट कर देंगे, क्वेश्चन में आ जाएगा x, और यहाँ पे राइट करेंगे x का क्यूब माइनस, अब 2x² को आपने इधर राइट करना है, इसको माइनस 4x के साथ राइट नहीं करना। फर्दर यहाँ पे देखो तो ये पॉजिटिव था, ये यहाँ से नेगेटिव हो गया, तो ये फुल जो है ना ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ से ना आपने फर्स्टली राइट इसको कर लेना है, आपने यहाँ पे लिखना है माइनस 2x², और फिर इसके बाद आप लिख दो माइनस 4x। यहाँ से भी डियर स्टूडेंट देखें तो आपके पास जो सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ना इसका साइन चेंज होता है, तो ये नेगेटिव भी हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव का साइन लगा दो। अब आपने x² माइनस 2x को मल्टीप्लाई करना है ऐसे नंबर से कि यहाँ पे ना 2x² बने, तो यहाँ पे मैं राइट कर लूंगी x²
माइनस 2x, इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी 2 से, ठीक है। 2 को माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा माइनस 4x, 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 2x का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। अब आपने क्या करोगे, क्वेश्चन में राइट कर दोगे +2, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दोगे 2x स्क्वायर माइनस 4x। अब जो सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसका साइन चेंज करेंगे। अब ये पॉजिटिव है, यहाँ से नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ऑपोजिट साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है यहाँ पे, और ये नीचे आपके पास 0 आ जाएगा। अब आपके पास ना यहाँ से देखो डियर स्टूडेंट, आपने इन दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, डिवाइड किया, तो यहाँ से ना आपके पास इन दोनों का HCF बन रहा है x स्क्वायर माइनस 2x। तो यहाँ से मैंने स्टेटमेंट की फॉर्म में राइट कर दिया है कि जो आपके पास HCF है इनटू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बन रहा है x स्क्वायर माइनस 2x। अब आपके पास थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहता है, उसको आपने सॉल्व करना है, तो उसको आपने डिवाइडेड बनाना है, और ये जो HCF आया ना ये बनेगा आपके पास डिवाइजर। यहाँ पे देखो x स्क्वायर है, तो आपके पास यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है ना वो बननी चाहिए 3x का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी x स्क्वायर माइनस 2x। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगी 3 से, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3x का स्क्वायर। फर्स्टली आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है माइनस 2x से, बनेगा माइनस 6x। 3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 3x का स्क्वायर। क्वेश्चन में राइट कर देंगे 3, यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है। सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साइन चेंज कर देंगे, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट देखें ऑपोजिट साइंस कट हो जाएंगे, देखो प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से भी कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट आपके पास HCF बन रहा है x स्क्वायर माइनस 2x। पहले आप इसको यहाँ पे राइट करो x स्क्वायर माइनस 2x को, तो यहाँ से कॉमन चला जाएगा x, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x माइनस 2। तो अब ये आपके पास HCF है। अब आप बुक को ओपन कर लें, यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट पार्ट है, इसका HCF बन रहा है x इंटू एक्स माइनस 2। ये आंसर तभी आएगा जब आपने वहां पे ना साइन चेंज करना है, क्वेश्चन में नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है।